सेक्रेटरी सेहत कासिम सराज सोमरो कहते हैं, मंकी पॉक्स कोई बड़ा मसला नहीं, अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स बना दिए, वैक्सीन्स भी मंगवा ली हैं। आलमी इम्यूनाइजेशन वीक पर CBU पर आगाही वॉक में शिरकत, बच्चों को टीके लगवाने पर वालिदैन से इजहार तशक्कुर। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपनी एफर्ट से कोविड को जिस तरह से हमने शिकस्त दी, कोविड को हमने बड़ी हद तक जो है वो कंटेन किया। इंशाल्लाह मंकी पॉक्स को इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई जो है इसमें परेशान होने की बात नहीं है। सिंध डिपार्टमेंट इज देयर टू हेल्प पीपल ऑफ सिंध। फोरपास चिड़ियाघर के जानवरों को बीमारी से बचाने के लिए कोशिश, बैनुल अक़वामी तंजीम की चिड़ियाघर आमद। हमने अपने तमाम DHQ जो हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर हमने उसके आइसोलेशन वार्ड्स भी बना लिए हैं। हमने टेस्टिंग किट्स भी एक्वायर की हैं कि और फिर हमने जो है वो एडिशनल डॉक्टर्स डिप्लॉय किए हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर, ताकि अगर कोई इस तरह के बाहर से पेशेंट आते हैं तो उसको भी हम टैकल कर सकें। फोरपास चिड़ियाघर के जानवरों को बीमारी से बचाने के लिए कोशिश, बैनुल अक़वामी तंजीम की चिड़ियाघर आमद। शेरनियों की स्क्रीनिंग की, एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान कहते हैं, चिड़ियाघर की शेरनियों के भी ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं। सफारी पार्क में हिरन, लांडी जू में पोमा के जोड़े का टेस्ट किया जाएगा। कुछ टेस्ट के नमूने लाहौर भेजे जाएंगे। पाकिस्तान में 3 हाथी रह गए हैं, उनकी बेहतरीन सेहत के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बेहतरीन इलाज के लिए जर्मनी से डॉक्टर बुलाए हैं। तीन लाइनस और एक टाइग्रेस है, उनकी अब हमने स्क्रीनिंग शुरू की। ये मुश्किल काम है, बहुत स्पेशलाइज्ड और बहुत एक्सपर्टीज़ का काम है। लायन को सडेट करना, बेहोश करना, एक पूरा एनेस्थीसिया देकर और फिर इंतज़ार करना और फिर उसका ब्लड लेना एक बहुत बड़ा काम है। तो ये बहुत खुशाइन चीज़ें हो रही हैं और जो लायन की या बिग कैट्स की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है तमाम चीज़ें। इसके स्किन पे रैशेस होते हैं, इस तरह की चीज़ें जो एंटीबायोटिक और दूसरी चीज़ें लगाई जाए तो बेहतर हो जाता है। डायरेक्टर जू को मधुबाला का घर 45 दिन में बनाने का टास्क। लोहे और फाइबर से तैयार हथनी का घर 25 फुट ऊंचा और 38 फुट लंबा होगा। इंजीनियर की मदद से डिज़ाइन तैयार कर लिया गया। डायरेक्टर चिड़ियाघर कंवर आयूब का कहना था कि मधुबाला का इंक्लोजर सोनो और मलिका के इंक्लोजर के साथ ही तामीर किया जाएगा। मधुबाला को जून के वस्त तक सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया जाएगा। मलीर में इलेक्ट्रिक बस का चार्जिंग सिस्टम दूसरे रोज भी खराब। चार्जिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी दूर ना की जा सकी। मलीर कैंट से क्लिफ्टन शॉपिंग मॉल तक सर्विस मअतल रही। हजारों मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचने में दुश्वारी का सामना रहा। इंतजामिया के मुताबिक बहरिया टाउन में चार्जिंग सिस्टम ठीक काम कर रहा है। MQM की मरदमशुमारी से मुतालिक शिकायत पर एक्शन। वफाकी इदारे शुमारियात का MQM पाकिस्तान को खत। निशानदही किए गए इलाकों में मरदमशुमारी की जाएगी। जिन कसीरुल मंजिला इमारतों की निशानदही की, उनको शुमार किया जाएगा। मरदमशुमारी में तोसी के बाद शहर की आबादी 20 लाख बढ़ी। मरदमशुमारी का अमल 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। MQM पाकिस्तान के वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वफ्द में फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक शामिल। मुत्तहिदा रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म को मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मरदमशुमारी में खामियों की निशानदही के अमल को सराहा। मुलाकात में मुत्तहिदा के तहफ़्फ़ुज़ात पर पेशरफ़्त का जायज़ा लिया गया। दोनों जानिब से मसाइल को मिलकर हल करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। वज़ीर-ए-आला सिंध का भी मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इलेक्शन को इस वक्त गैर मौसू करार दे दिया। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि मुल्क की मुआशी हालात ख़राब हैं, इंतख़ाबात अक्टूबर में ही होंगे। जो इस वक्त वैसे ही परेशानी में है, उस पर आप डबल खर्चा कराना चाहते हैं। आपकी जो कह रही हैं सारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस कि ये वक्त सही नहीं है, हमें एक वक्त दें। हम बार बार देखें, हमने ताज़ा सेंसस का सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया है, सारा अमल फटीक हो जाती है जो उसके अंदर आ जाता है।
तहरीक इंसाफ ने कराची की मरदमशुमारी मुस्तरद कर दी। पीटीआई का हफ्ते को 29 मकामात पर एहतजाज का ऐलान। हसन स्क्वायर, गुलजार, हिजरी, अलासिफ, महमूदाबाद, परफ्यूम चौक पर मुजाहिरा होगा। आयशा मंजिल, पावर हाउस, 5 स्टार, गोलीमार, लियाकताबाद, पाक कॉलोनी, मवाज कोट, जैक्सन मार्केट, एमए जिना रोड, आगरा ताज, एम्प्रेस मार्केट, 3 तलवार पर एहतजाज किया जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ अरसलान ताज की आवाम से गलत गिनती के खिलाफ एहतजाज में भरपूर शिरकत की अपील। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत सिंध काबीना का इजलास। सूबाई वज़रा, मुशीर, मुआविन खुसूसी, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND और दीगर की शिरकत। महकमा दाखिला ने टोल प्लाजों पर CCTV कैमरे लगाने की तफसीलात से आगाह किया। सिंध काबीना ने मुजरिमों के सर की कीमत बढ़ा दी। कत्ल, अगवा, बराए तावान, डकैती और पुलिस मुकाबलों के लिए सर की कीमत 5 लाख मुकर्रर की। ज़्यादा से ज़्यादा सर की कीमत 10 लाख रुपए होगी। वज़ीर आला सिंध की बारिशों की पेशगोई के पेश नज़र इक़दाम की हिदायत जारी। बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर कायद में दाखिल। मौसम जुज़वी अबर आलूद। कराची में कल से गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। सिंध हुकूमत ने तमाम महकमों को हाई अलर्ट जारी किया। माहीगीरों को 5 मई तक गहरे समंदर में जाने से रोक दिया। गवर्नर सिंध की हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत जारी। कामरान टिसोरी का कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची नालों की सफाई के लिए हंगामी इक़दाम करें। शहर के नशेबे इलाकों के लिए निकासी आब के खुसूसी इंतजाम किए जाएँ। तेज बारिश भी हुई तो लियाकताबाद नहीं डूबेगा। इंतजामिया का दावा। डेप्यूटी डायरेक्टर सैनिटेशन नासिर खान कहते हैं DC सेंट्रल की हिदायत पर नई लाने बिछा दी। रेन इमरजेंसी के तहत लेबर को 3 शिफ्टों में अलर्ट कर दिया। मासी में नाला सफाई में तजावुजात रुकावट बनती रही। डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स के ताउन से तमाम रुकावटें दूर हो गई। दाखाने का जो एरिया है इसके चारों तरफ बारिश का पानी जमा हो जाता है जो काफ़ी मिकदार में होता है। उसके लिए ये हम सारे चैनलाइज कर रहे हैं चीज़ें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिले और बर वक्त ये तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से चला सकें। फेडरल बी एरिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का ऐसा इक़दाम। फैक्ट्री में आतिशज़दगी से जाँ बहक फायर फाइटर्स के वरसा और जख्मियों की माली मुआवनत। शहीद फायर फाइटर्स के वरसा में 5 लाख, जख्मियों के लिए 75,000 के चेक तकसीम। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान का कहना था शहीद और जख्मी फायर फाइटर्स के लिए हुकूमत जल्द रकम रिलीज कर देगी। जिस दिन हमारे 4 शहीद हुए थे उसके दूसरे ही दिन हमने समरी बना के 5 मिलियन ईच और 2 लाख जो हमारे 13 ज़ख्मी फायरमैन थे उनके लिए भिजवा दिए। वो इन प्रोसेस है, डेली की उसकी हम रिपोर्ट लेते हैं। इंशाल्लाह ताला जल्द वो आपके वहाँ गवर्नमेंट से रिलीज़ हो जाएगी। रेलवे मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। शालीमार एक्सप्रेस के किरायों में 1 मई से कमी का ऐलान। शालीमार एक्सप्रेस कराची और लाहौर के दरमियान चलती है। 1 से 15 मई तक 20%, 16 से 30 मई तक 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। अंचोर लाइन में गोदाम में आग लगने से लकड़ियां जलकर राख हो गईं। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ी और 1 बाउसर्स की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। गोदाम के साथ की इमारतों को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। लयारी का इलाका गैस, बिजली और पानी से महरूम। बिजली और गैस की बंदिश पर ख़वातीन सरापा एहतजाज। दिन में 12 घंटे बिजली गायब और ज़ायद बिलों का शिकवा किया। कहती है बिजली बंदिश की वजह से पानी भी नहीं मिलता। घर का किराया अदा करें, गैस सिलेंडर भराएं या घर का राशन लें। मसले हल नहीं हो रहे। गैस नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं है। गैस नहीं है और 300 रुपया आज सिलेंडर 300 रुपया ले रहा है 1 किलो का। ना गैस है, ना बत्ती है, ना बिजली है। बिल इतना भेज देते हैं कि मजदूर आदमी क्या दे। कराची में गैस का मसला ताहाल जारी। मंजूर कॉलोनी में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। गुज़श्ता साल सर्दियों से गैस के मसाइल जूं के तू हैं। इलाका मकीन कहते हैं ईद की छुट्टियों के बाद बच्चे भूखे स्कूल जाने में मजबूर हैं। जैसे गैस आती है चूल्हा जलाते हैं मगर प्रेशर कम मिलता है।
गार्डन धोबी घाट के करीब पुल का फौलादी मवाद चोरी, 2 फुट चौड़ा शुगाफ पड़ने पर पुल इंसानी जानों के लिए खतरा बन गया। बारिशों के दौरान पुल की हालत मजीद खराब होने का खदशा, शहरियों का पुल की फौरी मुरम्मत का मुतालबा। 10वीं जमात में फेल तालिब इल्मों के लिए अच्छी खबर, 2008 से 21 के दरमियान नाकाम तालिब इल्म दोबारा इम्तिहान दे सकेंगे। फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 5 मई, फीस 6000 मुकर्रर। उधर जामिया कराची ने बीकॉम रेगुलर के इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने की तारीख बढ़ा दी। तारीख में 200 रुपये लेट फीस के साथ 2 मई तक तौसी कर दी गई। महकमा तालीम के 6000 से ज़ायद उस्ताज़ा का डाटा न होने का इंकशाफ, सेक्रेटरी तालीम ने नोटिस देते हुए DEOs को फौरी डाटा बेचने की हिदायत जारी कर दी। 5 मई तक डाटा न मिलने तक DEOs को फारिग करने की वार्निंग। सिंध में 54,000 से ज़ायद उस्ताज़ा भर्ती हुए। महकमा तालीम को एक साल में अब तक 48 उस्ताज़ा का डाटा भेजा गया है। घोस्ट उस्ताज़ा की शामत, उस्ताज़ा की 2 मई से ऐप पर हाजिरी लाजमी करार। तमाम उस्ताज़ा को ऐप पर रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाने की हिदायत जारी। ऐप पर हाजिरी ना लगाने वाले उस्ताज़ा को गैर हाजिर तस्वुर किया जाएगा। गैर हाजिर उस्ताज़ा को मुलाज़मत से बरतरफ किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए तैयार किए जाने वाले दूसरे जदीद तरीन जंगी बहरी जहाज़ की तामीर का आगाज़, तकरीब का इनेकाद रोमानिया के रेमन शिप यार्ड पर हुआ। तर्जमान पाक बहरिया का कहना है कि जहाज़ जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस होगा। जहाज़ की शमूलियत से पाक बहरिया की सलाहियतों में इजाफा होगा। IG सिंध और IG बलोचिस्तान की ज़ेरे सदारत अहम इजलास, SSPs जैकबाबाद और नसीराबाद के वाक़े पर पॉइंट टू पॉइंट ब्रीफिंग। IG सिंध ने कहा जाखरानी ग्रुप के 12 डकैत गिरफ्तार हैं। शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा, मुल्जिमान को कैफिर किरदार तक पहुँचाएं। DIG TNT को पुलिस के लिए व्हीकल्स की फराहमी के इक़दाम की हिदायत जारी। महकमा ज़कात व अशरा औकाफ में ग्रेड 14 के अकाउंटेंट की तरक्कियाँ, ग्रेड 16 में सीनियर अकाउंटेंट के ओहदों पर तरक्कियाँ दी गई। गुलाम मोहम्मद पिन्हो, खान अहमद बरोही, खान आतिफ, सैयद शबीउल हसन, अब्दुल वहीद दायो, सैयद मोहम्मद सईद विलायत हुसैन जतोई, अब्दुल रशीद सोमरो शामिल। पिन्हो खान मैनेजर औकाफ क्लिफ्टन सर्कल कराची तैनात, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बेल्जियम के सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और सरमायाकारी के हवाले से बातचीत हुई। वज़ीर आला सिंध की सूबे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर मेगा प्रोजेक्ट्स की तजवीज़। सिंध हुकूमत का बेल्जियम सरमायाकारों के साथ भरपूर ताउन का इरादा। चार्ल्स डेलोगन ने कहा बेबी हाइजीन और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बेल्जियम के सरमायाकार कराची में काम कर रहे हैं। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की 160 बरस मुकम्मल होने पर तकरीब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। स्कूल की 160 साल खिदमत की तारीख की तख्ती की निकाब कुशाई की। तलबा ने कौमी तराना पढ़ा और मुख्तलिफ टैबलोज पेश किए। प्रिंसिपल एलिज़ाबेथ नियामत ने इस्तकबालिया तकरीर में स्कूल की 160 साल तालीमी तारीख पर रोशनी डाली। सिंध हुकूमत ने 1 मई को आम तातील का ऐलान कर दिया। मेहनत कशों के आलमी दिन पर तमाम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। 1 मई को बल्दियाती काउंसिल्स भी बंद रहेंगे। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बल्दियाती इदारों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर अमल दरामद की दरख्वास्त, एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने जवाब जमा कराने के लिए एक बार फिर मोहलत मांग ली। केस की जल्द समाअत के लिए जमात इस्लामी के वकील अटॉर्नी जनरल की हाजिरी के मौके से दस्तबरदार। बार बार मोहलत के बावजूद सिंध हुकूमत की जानिब से जवाब जमा नहीं कराया जा रहा। हुकूमत सिंध को आखिरी मौका देते हुए समाअत 8 जून के लिए मुलतवी। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर के खिलाफ सिंध में मुकदमा, भाई उमर अमीन की मुकदमा के खिलाफ अदालत आलिया में दरख्वास्त। हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला IG सिंध को नोटिस जारी किए। अब वक्त आ गया है कि कानून और इंसाफ की अलमबरदारी होगी। मुश्किलें और परेशानियां पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। अदालत के बाहर PTI रहनुमाओं की गुफ्तगू।
अदाकार मुनीब भट्ट के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त में अहम पेशरफ। जुडिशल मजिस्ट्रेट का तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। अदालत ने तफ्तीश शुरू करने के लिए मवाद काफ़ी करार दे दिया। अदालत का तफ्तीशी अफसर तब्दील करने का हुक्म। FIA की जानिब से पोस्ट की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी पेश नहीं की गई। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में बेल्जियन कंपनीज की नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब। सदर तारिक यूसुफ ने बेल्जियम के सफीर को खुशामदीद कहा। तारिक यूसुफ कहते हैं डॉलर महंगा होने की वजह से महंगाई बुलंद सतह पर है, आवाम की कुव्वत खरीद कम हो गई है, मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम की अशद ज़रूरत है। डॉलर महंगा हुआ तो सोने की कीमत भी बढ़ गई। एक दिन में सोना 150 रुपये महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 2,18,800 रुपये पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,87,087 रुपये 586 रुपये। आर्मी मार्केट में सोना $2,001 फी औंस पर पहुंच गया। 1 तोला चांदी की कीमत 2,570 रुपये पर बरकरार। नुमाइश चौरंगी से मुतसल सड़क पर बकरी के बच्चों की मंडी सज गई। रानीपुर गुलाबी कामोदी नस्ल की बकरियां तवज्जो के मरकज। शहरी शौक से बकरी के छोटे बच्चे खरीदते हैं। कीमत बकरी की नस्ल और सेहत के मुताबिक होती है। और कराची के खानों की सब दीवाने शाह फैसल कॉलोनी में कायम अलमदीना हाजी तौफीक पकवान सेंटर की धूम। शहरी 1980 से शुरू होने वाली बिरयानी खूब मज़े लेकर खाते हैं। राहिल अहमद का कहना था कि जायका और मयार की बदौलत कामयाबी मिली। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और मैं वैसे भी लाहौर से आया हूँ और मैंने फेसबुक पे अक्सर इनका नाम सुना हुआ था। तो ये मेरा छोटा भाई कज़न है, इसको मैंने कहा आज मुझे वहाँ लेके चलो शाह फैसल। तो यही आ रहा हूँ कि हमने बिरयानी चेक करनी है।